Hello students, good morning. Today we start session 2 of unit 3. Topic is operating system. Then operating system, what is operating system? Operating system is a system software that acts as an interface between user and hardware. ये क्या प्रोवाइड कराता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में. द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दैट इज़ यूज़र, ठीक है, एंड दैट इज़ हार्डवेयर. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या प्रोवाइड कराता है? इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों होती है? फॉर क्रिएटिंग द लिंक बिटवीन हार्डवेयर रिसोर्सेज, यूज़र एंड एप्लीकेशंस. इन तीनों के बीच में लिंक्स को क्रिएट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. द यूज़र कैन ऑपरेट द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली. ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके 7 फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. प्रोग्राम, ये हमारे जो फंक्शंस हैं वो शो अप हो रहे हैं. ठीक है, तो पहला हमारा फंक्शन कौन सा? प्रोग्राम एक्सक्यूशन एंड कमांड इंटरप्रेटर. जितने भी प्रोग्राम एक्सक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन या पूरा विद द हेल्प ऑफ होल प्रोग्राम, कंपाइलर विद होल प्रोग्राम, तो वो सब किसकी हेल्प से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है वो भी किसकी हेल्प से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द डिवीजन ऑफ द प्रोग्राम्स so that it runs on more than one processor at a time. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट. ठीक है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इनका मैनेजमेंट भी विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. सारे पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट. द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज ऑल द डाटा इन फाइल्स एंड फोल्डर्स. ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, जितना भी डाटा है वो फाइल्स और फोल्डर में ऑर्गेनाइज वे में स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द स्पेस फॉर फाइल्स ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, जितना भी स्पेस एलोकेट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है उन फाइल्स के लिए. ठीक है, every file on the disk. The operating system ensure that read and write operation to the secondary storage device is secure, reliable and fast. Memory management is a major part of a computer resources. Dictate the speed of operation. अगर मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होगा कि स्पीड जो होगी ऑपरेशंस की वो बढ़ जाएगी. द मेन मेमोरी इज दस मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योरिंग द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम. जो मेन मेमोरी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मैनेजमेंट की जाती है और इंश्योर करती है जो फंक्शन हो वो कंप्यूटर सिस्टम का बेहतरीन हो, एफिशिएंट हो. एरर ट्रैपिंग एंड हैंडलिंग. एरर ट्रैपिंग जो होती है वो भी किसकी हेल्प से होती है? द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस में कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि कैरेक्टर्स की हेल्प से या टाइपिंग वर्ड्स की हेल्प से हम कमांड देते हैं. और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. ठीक है, बाई स्विप, स्क्रॉल, रोटेट, टच स्क्रीन की हेल्प से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर फंक्शनलिटी. उनके फंक्शन के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के होते हैं. पहला होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली अ सिंगल यूज़र एट ए टाइम. एक यूज़र ही एक टाइम पे वर्क करेगा. ठीक है, दैट इज सिंगल यूज़र कैन ऑपरेट द यूज द रिसोर्स एट ए टाइम. MS-DOS, Windows 95 are the examples of single user operating system. The next है हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सपोर्ट मल्टी प्रोग्राम रनिंग एट ए टाइम ऑन द सेम कंप्यूटर. इसमें बहुत सारे प्रोग्राम एक ही टाइम पे कंप्यूटर में रन होते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो सपोर्ट द शेयरिंग ऑफ कंपोनेंट रिसोर्सेज बाई मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम. और शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं.
ठीक है। ऐसा विंडो एक्सपी, विंडो 7, यूनिक्स, लिनक्स एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडो एक्सपी, विंडो 7 सबसे ज़्यादा यूज होती है, हम लोग भी यूज़ करते हैं। दैन इज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मल्टी टास्किंग ऑल्सो। जितने भी मल्टी यूज़र होते हैं वो मल्टी टास्किंग को भी सपोर्ट करते हैं। दिस मीन्स मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म बाय द CPU एट ए टाइम। बहुत सारे टास्क को एक साथ में करते हैं। यू कैन साइमल्टेनियसली टाइप अ लेटर, वर्क ऑन एन इमेज, ऑल्सो प्रिंट एट द सेम टाइम। हम एक साथ लिख भी सकते हैं, इमेजेस पे भी वर्क कर सकते हैं, और उसी टाइम पे हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। विंडो 2000 एंड यूनिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Real time operating systems are usually used to control complex systems that require a lot of processing. ठीक है। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। जो कि बहुत सारी प्रोसेसिंग रिक्वायर करते हैं, जैसे कि मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्रियल सिस्टम। इस तरीके के जो होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सो दैट द पर्टिकुलर ऑपरेशन एक्सिक्यूट इन प्रिसाइसली सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन एवरी टाइम इट अकर्स। ठीक है। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ये मैनेज करता है रिसोर्सेज का, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस तरीके से कि कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन एक्सिक्यूट हो जाए बहुत ही छोटे टाइम में। ठीक है। और जितनी बार भी ये अकर हो उतनी टाइम ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो, एक्सिक्यूट हो। ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सी आर द एग्जाम्पल ऑफ RTOS। And next one is the distributed operating system. In a distributed operating system, software and data distributed around the system. Programs, files are stored different storage devices which are located in different geographical location and accessed from the different computer terminals. Linux and Ubuntu are the example of distributed operating system. So these are the topics for the session 2 of unit 3rd. ठीक है। In the next video we will start session 3 and self-assessment is in your homework. ठीक है। There are 3 questions. What is the need of operating system? Given the name of any 2 operating system. What is the real time operating system? These all questions are covered in notes. Thank you.